साल था, लगभग 340 ईसा पूर्व का भारत। एक ऐसा समय जब इस धरती पर छोटे छोटे राज्य बिखरे हुए थे। सत्ता के लिए संघर्ष हर दिशा में जल रहा था और मगध का नंद वंश अपनी अपार संपत्ति और क्रूर शासन के कारण पूरे आर्यावर्त पर छाया हुआ था। लेकिन इसी अंधेरे समय में इतिहास एक ऐसा नाम लिखने जा रहा था जो सदियों तक गूंजेगा। चंद्रगुप्त मौर्य, एक साधारण बालक जिसकी शुरुआत इतनी साधारण थी कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यही बालक एक दिन भारत का पहला महान सम्राट बनेगा। उस समय उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, एक अलग सी चमक, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि उसका भाग्य कुछ और ही लिख चुका है। लेकिन कहानी यहां से नहीं शुरू होती। कहानी शुरू होती है एक अपमान से। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, जहां नंद वंश का अत्याचारी शासन था, उसी दरबार में एक ब्राह्मण का अपमान किया गया। वो ब्राह्मण था चाणक्य। उस अपमान की आग इतनी भयानक थी कि उसने एक प्रतिज्ञा को जन्म दिया, नंदवंश का विनाश। और फिर उसी प्रतिज्ञा ने चाणक्य को उस बालक तक पहुंचाया जो भविष्य में उसका सबसे बड़ा हथियार बनने वाला था, चंद्रगुप्त। इतिहास के पन्नों में यह मुलाकात एक साधारण घटना नहीं थी, यह एक साम्राज्य के जन्म की शुरुआत थी। चाणक्य ने उस बालक में वो देखा जो शायद दुनिया नहीं देख पाई थी, नेतृत्व, साहस और एक अडिग संकल्प। और फिर शुरू हुई एक कठिन यात्रा। चंद्रगुप्त को युद्ध की कला सिखाई गई, राजनीति के दांव पेंच सिखाए गए, और सबसे महत्वपूर्ण धैर्य और रणनीति का पाठ। वो अब केवल एक बालक नहीं रहा, वो एक योद्धा बन चुका था। लेकिन सामने था नंदवंश का विशाल साम्राज्य, जिसकी सेना अपार थी और खजाना असीम। सीधा युद्ध आत्मघाती होता, इसलिए खेला गया रणनीति का खेल। धीरे धीरे छोटे छोटे राज्यों को अपने साथ जोड़ा गया, जनता के दिलों में विद्रोह की आग भड़काई गई और मगध की जड़ें कमजोर की गई। और फिर आया वो समय जब इतिहास ने करवट ली। पाटलिपुत्र पर आक्रमण, धूल से भरा युद्ध का मैदान, तलवारों की टकराहट, घोड़ों की टापें, और हर तरफ एक ही नाम गूंज रहा था, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त। यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह एक युग परिवर्तन था। और अंततः नंदवंश का पतन हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर बैठा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि एक राजा बनना आसान है, लेकिन एक सम्राट बनना एक अलग ही परीक्षा है। उसी समय पश्चिम से एक और खतरा भारत की ओर बढ़ रहा था, सिकंदर महान का साम्राज्य। हालांकि सिकंदर खुद अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसके जनरल्स भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से एक था सेल्यूकस निकेटर। और फिर हुआ एक और महान संघर्ष, मौर्य साम्राज्य बनाम यूनानी शक्ति। यह युद्ध केवल सीमाओं का नहीं था, यह दो सभ्यताओं का टकराव था। चंद्रगुप्त ने अपनी विशाल सेना के साथ सेल्यूकस को चुनौती दी। रणनीति, साहस और संगठन की शक्ति ने एक बार फिर इतिहास को बदल दिया। सेल्यूकस पराजित हुआ और परिणाम केवल विजय नहीं था, एक समझौता हुआ। सेल्यूकस ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त से किया और बदले में विशाल क्षेत्रों को मौर्य साम्राज्य को सौंप दिया। यह एक युद्ध की जीत से कहीं अधिक था, यह एक साम्राज्य के विस्तार की घोषणा थी। अब चंद्रगुप्त मौर्य केवल मगध का राजा नहीं था, वह भारत का सम्राट बन चुका था। उसका साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैल चुका था। एक ऐसा भारत जो पहली बार एक सत्ता के अधीन था। लेकिन हर महान कहानी की तरह इस कहानी का भी एक शांत अंत था। सालों के शासन के बाद चंद्रगुप्त ने सत्ता त्याग, राज सिंहासन अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया और खुद एक साधु का जीवन अपनाया। इतिहास के पन्नों में यह निर्णय उतना ही महान था जितनी उसकी विजय। कहा जाता है कि उसने दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला में जैन धर्म अपनाकर तपस्या में अपने अंतिम दिन बिताए। एक सम्राट जिसने पूरी दुनिया को जीत लिया, लेकिन अंत में खुद को जीतने निकल पड़ा। और शायद
यही उसकी सबसे बड़ी विजय थी। चंद्रगुप्त मौर्य, एक नाम जो केवल इतिहास नहीं, एक प्रेरणा है। एक साधारण शुरुआत से असाधारण अंत तक की कहानी, जहां एक बालक अपने भाग्य को खुद लिखता है और इतिहास हमेशा के लिए बदल जाता है।